वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित पटेल। पिछली बार जो हमने क्लास 10 के लिए वीडियो बनाया था उसमें हमने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में बदलने का रूल बता दिया था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अभी भी वॉइस ही है। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को इंडेफिनिट टेंस के सभी रूल्स तक फिनिश कर दिया था। इंडेफिनिट टेंस के जितने भी रूल होते हैं हमने आप लोगों को बता दिया था। आज हम बात करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देते हैं, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, ये सेंटेंस हमारा किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बदलना है, तो हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में हमने बताया था, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, बट अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसे हम पैसिव वॉइस में बदलते समय कैसे बदलेंगे? कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सी मेन वर्ब लगाएंगे? तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते थे तो इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते थे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तब भी हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे, और उसके साथ बीइंग, और उसके साथ ये वर्ड आता है बीइंग, इसका प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की हमारा थर्ड फॉर्म ही रहेगी। मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म ही रहेगी। इसमें भी हमको क्या करना है? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना है, और उसके साथ बीइंग, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और उसके साथ बीइंग का प्रयोग करना है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो उसकी पैसिव वॉइस बदलते समय हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हमने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हमने पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला दिखा देते हैं कि जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, तो उसको हम पैसिव वॉइस में किस फार्मूले के अकॉर्डिंग बदलेंगे। इसके लिए फार्मूला देखिए बनता है क्या? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। उसके बाद हम लगाएंगे इज एम, उसके बाद हम लगाएंगे इज एम आर प्लस बीइंग। हमने क्या बताया आपको? बीइंग का प्रयोग करेंगे इसमें, और मेन वर्ब की एज यूजुअल थर्ड फॉर्म का, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स
प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक, ये फार्मूला बनता है हमारा जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और अफर्मेटिव हो तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम। अब हम देखेंगे सबसे पहले इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, और ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, और ये है हमारी मेन वर्ब डूइंग। ये आपका पूरा है ऑब्जेक्ट, ये आपका पूरा है ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसी को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। अब इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या लगेगा यहाँ पर, ये जो सब्जेक्ट हमारा है ये क्या है, सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। हिज होमवर्क इज, हिज होमवर्क इज। और उसके बाद देखिए फार्मूला आगे कहता है कि हम इसके साथ बीइंग का भी प्रयोग करेंगे। तो क्या लगा देंगे, बीइंग। इसके साथ हम क्या लगा देंगे फिर, बीइंग। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डू का डन हो जाता है, डू डिड डन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे कि क्या इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट भी है। तो इसमें देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, बाय लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या लिख देंगे, राम। ये आपका पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट हो गया। हमने आपको बताया जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज यूजुअल एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। जैसा कि हमने फार्मूले में आपको दिखाया है, सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे प्लस बीइंग, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्लस ऑब्जेक्ट और अदर्स, और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये फार्मूला हमारा बन गया। तो इस फार्मूले पर ही हमें इस सेंटेंस को क्या करना है, सेटअप कर देना है। तो देखिए आपका बन गया, हिज होमवर्क इज बीइंग डन बाई राम, यानी कि राम के द्वारा उसका कार्य किया जा रहा है। ठीक, देखिए हम इसमें आपको एक सेंटेंस और दिखाते हैं। सेंटेंस आपका देखिए क्या है, माई फादर इज बाइंग मी 2 क्लॉथ्स टुडे। मेरे पिताजी आज मेरे लिए 2 कपड़े खरीद रहे हैं। मेरे पिताजी आज मेरे लिए 2 कपड़े खरीद रहे हैं। तो हम सबसे पहले हमको सेंटेंस में देख लेना चाहिए कि सेंटेंस में आया क्या क्या है, सेंटेंस में आया क्या क्या है। और उसके बाद हमको फार्मूला अगर याद है तो बस उस फार्मूले पर सेंटेंस को हमने क्या करना है, सेटअप कर देना है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब है,
ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, टाइम है। ऑब्जेक्ट में देखिए हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या यूं कह सकते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि सजीव कर्म और निर्जीव कर्म, या यूं कहें प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। तो देखिए हमने आपको बताया था कि ये जो होता है, यानी कि कोई प्रोनाउन जब आती है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वो क्या होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये बाकी कोई भी चीज़ आती है, कोई दूसरी थिंग आती है, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हम इन दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेकर इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि मी को। सबसे पहले हम मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी को पैसिव वॉइस का हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो किस में आ जाएगा, नॉमिनेटिव केस में, और नॉमिनेटिव केस मी का क्या होता है, आई। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। अब देखिए इस आई के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, आई एम। ठीक, अब उसके बाद बाय इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का। ठीक है, इसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। उसके बाद अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वहाँ पर क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए तो एक को तो हमने सब्जेक्ट बना दिया और दूसरों को हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, टू क्लॉथ्स, और अदर्स में देखिए कंप्लीमेंट में आपका है टुडे, प्लस बाय लगाएंगे। ये आपका सेंटेंस यहाँ पर एक्टिव वॉइस में था, बाय लगाएंगे, और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है, माई फादर, बाय माई फादर। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदल चुका है। देखिए तो क्या हो गया इसकी पैसिव वॉइस, माई फादर इज बाइंग मी 2 क्लॉथ्स टुडे। इसकी पैसिव वॉइस हो गई, आई एम बीइंग बॉट 2 क्लॉथ्स टुडे बाय माई फादर, यानी कि मेरे पिताजी के द्वारा मेरे लिए आज 2 कपड़े खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पिताजी के द्वारा मेरे लिए आज 2 कपड़े खरीदे जा रहे हैं। अब देखिए हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर इसे पैसिव वॉइस में बदला है। ठीक है, अभी हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर इसे पैसिव वॉइस में बदला है, मी। अब हम लेते हैं ऑब्जेक्ट दूसरा, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 2 क्लॉथ्स। अब 2 क्लॉथ्स को लेकर इसे हमने पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट यानी 2 क्लॉथ्स, 2 क्लॉथ्स। अब देखिए क्लॉथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है हमारा, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हमने आपको बताया है कि आर का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो क्या लिखेंगे, 2 क्लॉथ्स आर, 2 क्लॉथ्स आर। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, ईजेएमआर के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिख देंगे, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। ठीक है, 2 क्लॉथ्स आर बीइंग बॉट। ये अभी हमारा क्या बचा है, ऑब्जेक्ट एक बचा है बॉट मी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टुडे, बाय का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, माई फादर। ये किस में हो गया, पैसिव वॉइस में। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदल गया। देखिए
हम दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं, चाहे आप इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, दोनों में से किसी को भी लेकर आप पैसिव वॉइस में बदल दीजिए, सेंटेंस हमारा दोनों ही कंडीशन में सही होगा। ठीक है, रही बात ये कॉम्प्लीमेंट टुडे की, तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम बाय के जस्ट पहले ही लिखें, हम इसको आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको यहीं पर रख रहे हैं तो ज़्यादा सूटेबल है। इसको हम लास्ट में भी लिख देंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग नहीं होगा। हमने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने का नियम। आई होप कि सबको समझ आया होगा। तो आगे हम चलते हैं और बात करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और निगेटिव हो, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और निगेटिव हो तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। ठीक, देखिए अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था, अब हम बात कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस की, और इसमें एक सेंटेंस हम लिखते हैं, तो लिखेंगे सेंटेंस आपका क्या है, सी इज नॉट राइटिंग माई लेटर, सी इज नॉट राइटिंग माई लेटर। ये सेंटेंस है आपका किस में है, ये एक्टिव वॉइस में। ये किस में है, एक्टिव वॉइस में। अब इस सेंटेंस को हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। जब इस सेंटेंस को, यानी कि जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और नेगेटिव हो, तो उसको हम जब पैसिव वॉइस में बदलने लगेंगे तो उसके लिए देखिए फार्मूला क्या लगता है। उसके लिए जो फार्मूला लगता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। सब समझ ही गए होंगे कि सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस ही होता है। ठीक, सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस EJMR का प्रयोग करेंगे, प्लस अब देखिए EJMR प्लस बीइंग। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखा था, EJMR प्लस बीइंग, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, EJMR प्लस नॉट प्लस बीइंग, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पर, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, यदि दूसरा ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, प्लस बाय लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। इस फार्मूले पर हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को हमने रख देना है। अब इस फार्मूले को आप पढ़िए और इसी पर इस सेंटेंस को रख दीजिए तो क्या बनेगा, पैसिव वॉइस आपका। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखेंगे, ये क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये नॉट है यानी कि नेगेटिव वर्ड, और ये क्या है, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। इसी को हमने क्या करना है, सब्जेक्ट बना देना है। तो क्या लिखना है, माई लेटर, माई लेटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, EJMR इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम, तो क्या लगेगा, इज, माई लेटर इज। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, फार्मूला देखते जाएंगे और सेंटेंस को ट्रांसलेट करते जाएंगे। इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और उसके बाद बीइंग, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर हम, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, राइट, रोट, रिटन, इज बीइंग रिटन। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, देखिए
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद इसमें ना ही दूसरा ऑब्जेक्ट है और ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करेंगे, सीधे बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यानी कि सी। यहाँ पर सी है, कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस, बट यहाँ पर जब हम इसको ले जाएंगे तो इसी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और सी का ऑब्जेक्टिव केस सबको पता होगा क्या होता है, हर, जो कि हमने आपको बताया था फर्स्ट डे, हमने आपको टेबल बनाकर दिखाया भी था कि सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, या आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पॉजिटिव केस क्या होता है। आई मीन हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सभी के केस हमने यहाँ पर टेबल बनाकर आप लोगों को शो किया था, दिखाया था। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमको केस कैसे बदलना है। अगर यहाँ पर ये लिखा गया है नॉमिनेटिव केस में, जब हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो किस केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, तो देखिए आई थिंक कि सबको वीडियो पसंद आया होगा, और जहाँ पर ना समझ आए वहाँ पर कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए आप लोग। हम कोशिश करेंगे कि आपके सस्पेंस को दूर करें। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इसका जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगी वो। तो आज आप लोग इतना देखिए, और जहाँ ना समझ में आए कमेंट कीजिए, जहाँ समझ में आए वो भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।